खतरनाक ब्लास्ट हो सकता है एक मरी हुई ब्लू व्हेल में जब वो बीच पे पड़ी होती है, इसलिए उसे दूर रहना चाहिए। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात आपको ब्लू व्हेल के बारे में ये पता होनी चाहिए कि एक ब्लू व्हेल के मर जाने से डीप सी में रहने वाले शार्क्स, केकड़े, केंचुए, कीड़े और मछलियों के खाना खाने के मामले में 50 से 100 सालों तक मजे ही मजे हो जाते हैं। प्रोफेसर अफवाह को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि ब्लू व्हेल के मरने के बाद डीकंपोजिशन की वजह से उसकी बॉडी के अंदर गैसेस बनती हैं और इन गैसेस की वजह से ही ब्लू व्हेल की बॉडी ऊपर तैरती रहती है। लेकिन इस डेड बॉडी को जब शार्क्स और सी बर्ड्स खाना शुरू कर देते हैं और बॉडी में से गैसेस निकल जाती हैं, तब व्हेल की बॉडी डीप सी में जाकर सी बेड पर गिरती है। जब बॉडी सी बेड पर गिर जाती है तो तुरंत शार्क्स, हैगफिश और रेड फिश आकर पार्टी करते हैं। दिन के 40 से 60 किलो तक मीट खत्म कर देते हैं। ये फेज कुछ महीनों से लेकर 2 से 5 साल तक चल सकता है। जब बड़ा मीट खत्म हो जाता है तब भी छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे वर्म्स, क्रैब्स, छोटी मछलियां एक्सेट्रा बची हुई चीजों पर दावत करते हैं। जमीन के आसपास की मिट्टी भी न्यूट्रिएंट से रिच हो जाती है और ये स्टेज भी कुछ सालों तक चलती है। अब लास्ट स्टेज ऐसी होती है जो 50 साल से भी ज्यादा चलती है। लास्ट स्टेज में सिर्फ बोन्स बची हैं और व्हेल्स की बोन्स में बहुत फैट होते हैं। बैक्टीरिया बोन्स को तोड़ते हैं और फिर यहाँ स्पेशल क्रीचर्स आते हैं जैसे ज़ोंबी वर्म्स, जो डायरेक्टली हड्डियों के अंदर घुसकर न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। इन हड्डियों में मौजूद फैट से सी क्रीचर्स सिर्फ अपना पेट नहीं भरते, बल्कि इन हड्डियों को अपनी कॉलोनीज और घर भी बना लेते हैं। डीप ओशन में खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए व्हेल फॉल जैसे प्रोसेसेस नेचर के लिए बहुत प्राइसलेस होते हैं।